नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार और बिजली विभाग की कोशिश रहती है कि बिजली चोरी रोकी जाए, जिसको लेकर स्मार्ट मीटर की कवायद में भी इस वक्त काम चल रहा है, लेकिन इसी बीच ऐसी खबर आई जहां पर स्मार्ट मीटर को भी कम किया जा सकता है। इसी पर बात करेंगे, पैसे दे दो बिजली ले लो। राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां फर्जी बिजली कर्मचारी बनकर दो लोग बिजली विभाग के असली इंजीनियर एक्सएन के घर पहुंचे और उसी से स्मार्ट मीटर को धीमा करने की पेशकश कर डाली। इतना ही नहीं, गिरोह के दोनों लोगों ने इंजीनियर से 5,000 रुपए की मांग भी की। बिजली मीटरों से छेड़छाड़ करने वाले गिरोह अब कानून के शिकंजे में हैं, लेकिन सवाल है, न जाने कितने ऐसे ठग हैं जो राजस्व को चूना लगा रहे हैं। न जाने ऐसे कितने गिरोह हैं, कहां कहां सक्रिय हैं। बड़ी बात और बड़ा सवाल तो यह है कि क्या घरों में लगे स्मार्ट मीटर और दूसरे मीटरों में छेड़खानी संभव है। इसी पर बात करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट देखिए। सख्त कार्रवाई कब होगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया। जैसा आपने देखा, लखनऊ का मामला है और ये इतने शातिर लोग हैं कि ये लोगों के पास जाते हैं, अपने संपर्क निकालते हैं, जिसको लगता है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि कहा ही जाता है स्मार्ट मीटर की कवायद चल रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार स्मार्ट मीटर लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। लखनऊ में काफ़ी संख्या तक स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं और एक चर्चा भी फैली कि स्मार्ट मीटर में बिल बहुत ज़्यादा आता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक दो ऐसे मामले आए होंगे, लेकिन ये कह देना कि स्मार्ट मीटर में बिल ज़्यादा आता है, स्मार्ट मीटर में बिल उतना ही आएगा जितना आप यूज़ करेंगे। जो बेसिक चार्जेस होते हैं, एक मोबाइल फ़ोन में जो पोस्टपेड प्लान होता है, उस तरह से इसमें प्लान आप ले सकते हैं। मतलब ये कि जितनी बिजली यूज़ करनी है उतना ही बिल आएगा। अगर आप बिजली नहीं यूज़ करेंगे तो अननेसेसरी आपका बिल नहीं आएगा। लेकिन ये लोगों को ऑफर देते हैं कि अगर आप हमसे मीटर में कुछ करवाना चाहते हैं, हम आपका मीटर ऐसे सेट कर देंगे कि आपकी बिजली की रीडिंग जो है वो कम हो जाएगी, आपको आधा बिल चुकाना होगा। तो ऐसे कितने लोग हैं, कहां कहां हैं, जिसका नुकसान सीधे तौर पर राजस्व जो है उसको पहुंच रहा है। ऐसे लोगों की वजह से नुकसान जो है वो सरकार को उठाना पड़ता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ चंद्रशेखर अंबेडकर जुड़ गए हैं, मीडिया प्रभारी हैं। सर, स्वागत है आपका। इसके अलावा दिलीप यशवर्धन है, सामाजिक विश्लेषक हैं। आपका भी स्वागत है दिलीप जी। शुरुआत चंद्रशेखर जी आप ही से करेंगे। बड़ा हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि पहले तो हम देखते थे कि जो साधारण मीटर होते थे उनमें छेड़छाड़ संभव थी। स्मार्ट मीटर में कहा गया कि इसमें कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है, लेकिन यहां पर भी ये लोग पहुंच गए हैं और कोई डर नहीं है। एक्सएन को फोन कर दिया, आपका मीटर हम ठीक कर देंगे। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रदेश भर में। जो राज्य सरकार की एक सोच है कि स्मार्ट मीटर के जरिए लोग चोरी ना कर पाए, लेकिन क्या लगता है कि जो ऐसे लोग हैं वो हर चीज का इलाज ढूंढ लेते हैं। जैसा कि यह प्रकरण आया है संज्ञान में, मेरी आवाज आ रही है? जी चंद्रशेखर जी, आपकी आवाज आ रही है। जैसा यह प्रकरण संज्ञान में आया है अभी लखनऊ में, जैसा कि दो लोगों को पकड़ा गया है, वो लोग कंज्यूमर्स को फोन कर रहे हैं कि वो स्मार्ट मीटर में कुछ डिवाइस लगाएंगे या कोई ऐसी चीज लगा करके आपका स्लो चलने लगेगा। इस तरह का प्रकरण अभी कानपुर में तो नहीं आया है संज्ञान में, लेकिन इस प्रकरण के आने के बाद भी हम लोग भी सतर्क हो गए हैं और अपने मीटर रीडर्स और आईटी सेल को भी सतर्क किया गया है कि इस तरह का कोई प्रकरण यदि संज्ञान में आता है तो तत्काल इसकी सूचना दें और इस पर कार्रवाई करें, पुलिस कार्रवाई की। और जहां तक स्मार्ट मीटर को स्लो करके उसको टेम्पर करके काम करने की बात है, तो एक तरह से ये धोखेबाजी ही है लोगों के साथ में।
और उन लोगों के द्वारा, और इस पे कैस्को में यदि कोई प्रकरण आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चंद्रशेखर जी, तो आपको क्या लगता है कि जो ऐसा ये बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को से पैसे लिए हैं, जो बातचीत निकलकर सामने आ रही है, कई सारे ऐसे मीटर्स हैं जहां रीडिंग कम आने लगी है, क्या ऐसा संभव है? आपको क्या लगता है? टेक्नोलॉजी के होना चाहिए। यदि कोई टेम्पर कर रहा है मीटर्स का, जो इंडियन स्टैंडर्ड है मीटर्स के और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से मीटर को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर को टेम्पर प्रूफ ही बनाया जाता है। हाँ, तो स्मार्ट मीटर का सवाल है। स्मार्ट मीटर भी एक वही इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर है, उसके अंदर एक मॉडेम लगा दिया गया है, एक स्विच लगा दिया गया है कि जो कि उस को मॉडेम के साथ उस मीटर के सारे डाटा को सर्वर पर पुश करता रहता है। हम लोगों के यहाँ अभी थोड़ा सा मॉनिटरिंग की कमी हो जाती है, नहीं वरना उस मीटर का, जिस मीटर का स्मार्ट मीटर का पूरा डाटा है सर्वर पर उपलब्ध रहता है, उसकी मॉनिटरिंग सही तरह से की जाए तो ये मालूम पड़ जाएगा कि इस उपभोक्ता ने यदि पिछले महीने माना कि 500 यूनिट का खर्चा है और इस महीने में अचानक उसके यहाँ केवल 100 यूनिट का खर्चा रह गया है, तो उसको चेक कराया जाए, जिससे कि मालूम पड़ जाए कि ये मीटर स्लो क्यों चल रहा है। यदि वो घर पे रह रहा है, यदि यह घर पे बाहर चला गया, तब तो जाहिर सी बात है स्लो कम आएगा उसका खर्चा, और इस तरह का एनालिसिस किया जाए तो इस तरह के केसों को पहले ही पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। दिलीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप जी, कैसे देखते हैं? दोनों लोग ही दोषी हैं। एक वो ऐसे उपभोक्ता जिनको लगता है किसी भी तरह पैसा बचाया जा सकता है, जो बिजली की चोरी की जा सकती है, और ऐसे लोग जो खुलेआम घूम रहे हैं, जिनको किसी तरह का डर नहीं है, ना पुलिस का, ना जेल जाने का, और सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र जी, पहली बात तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए अनडाउटली, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी में कहीं कोई फॉल्ट है तो ये देखना डिपार्टमेंट का ही काम है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जो टेम्पर प्रूफ मीटर्स तैयार किए जा रहे हैं और जिस कंपनी से तैयार कराए जा रहे हैं वो भी बहुत हाई टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, उसके बावजूद ऐसा वे आउट क्यों निकल के आ जा रहा है कि मीटरों में टेम्परिंग करी जा सकती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं टेक्निकल लूप होल्स हैं उसके अंदर। तो वो अब ठीक है, पहले नहीं था, लेकिन अब अगर टेक्निकल लूप होल्स पता चल गए हैं तो डिपार्टमेंट को यहाँ पर उस टेक्निकल लूप होल्स को दूर करने की जरूरत है कि वो कारण जिसकी वजह से ये टैंपरिंग हो सकती है वो कारण दूर कर दे। क्योंकि जो इस तरह के नोटोरियस लोग होते हैं वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं और लोगों को लालच दे देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बिजली के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं तो आदमी इस लालच में आ जाता है कि भाई टैंपरिंग करा लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, कौन चेक करने आ रहा है, हमारा थोड़ा पैसा बच जाएगा। लेकिन चोरी की चीजें बहुत ज्यादा दिन चलती नहीं है, कहीं ना कहीं पता चल जाता है और डिपार्टमेंट के पास भी बहुत सारे मेजर्स होते हैं जिससे वो ये पता कर सकता है कि यहाँ बिजली की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन उसके पहले डिपार्टमेंट को अपना जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उससे कंसल्ट करके इस चीज की रेमेडी को परमानेंट कर देना होगा। जी, लेकिन हम इसके पहले भी देखते थे, जब स्मार्ट मीटर नहीं आए थे तब भी एक हर गली मोहल्ले में हम देखते तमाम ऐसे लोग हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते थे। हम आपका मीटर ठीक कर देंगे, उससे पैसे ले लेते थे। और क्या ये सिलसिला कम नहीं होगा? आगे भी चलता रहेगा, चाहे जितना हम स्मार्ट मीटर को और हाईटेक तरीके से लाएं। टेम्पर प्रूफ की पहले भी बात की जाती थी, जो उसके पहले मीटर थे, फिर की जा रही है। तो तकनीकी खामी है या फिर जो इसे बनाते हैं तो इसके बारे में पहले ही लोग जान जाते हैं? क्योंकि बनाने वाले भी आम लोग हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। नहीं, पहले जो मैनुअल मीटर्स लगा करते थे उनमें खामियां होती थी और जो स्मार्ट मीटर्स का कॉन्सेप्ट आया वो इसीलिए आया कि बिजली की चोरी को रोका जाए। और बनाने वाले आम लोग नहीं होते, बनाने वाले बहुत हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स होते हैं, बनाने वाले इंजीनियर्स होते हैं। हमारे शहर, हमारे देश में, प्रदेश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, बेरोजगार हैं। उनको लगता है ठीक है, नौकरी नहीं मिल रही, हम ये रास्ता चुन लेते हैं। ये कहने का मेरा मतलब है। हाँ, ये ठीक है आपकी बात, क्योंकि जो टेम्परिंग करने वाले लोग हैं वो हम लोग के बीच में ऐसे पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं। अनडाउटली इस तरह की जो हाई क्लास चोरियां होती हैं वो पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग ही करते हैं। वो कोई साधारण मिस्त्री नहीं कर सकता है, बिजली बनाने वाला नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है कि इस तरह का काम करने वाला हाईली क्वालिफाइड होगा और उसको टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी होगी।
देखिए ये हमेशा होता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे साइबर लॉज बढ़ते जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। अब क्राइम ने साइबर का रूप ले लिया, मैनुअल क्राइम बंद होता जा रहा है, साइबर क्राइम स्टार्ट होता जा रहा है। तो अब हम साइबर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ेंगे। और ये रोक पाना मतलब खत्म तो नहीं होता है, लेकिन हाँ बहुत हद तक चीजों को रोका जा सकता है, सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए जा सकते हैं। और जैसे जैसे ये कमियां पता चलती जाएं कि टेम्परिंग किस कारण से हो रही है और कैसे हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए जैसे जैसे देखिए वायरस कंप्यूटर में आता है तो नया एंटीवायरस आ जाता है, फिर वायरस आता है, फिर नया एंटीवायरस आ जाता है। इसी तरीके से जब ये चोरियां पकड़ी जा रही हैं तो वो किन कारणों से, किन वजहों से वो चोरियां हो पा रही हैं, ये देखना डिपार्टमेंट का काम है। और डिपार्टमेंट जिस कंपनी से ये मीटर बनवाती है उस कंपनी को ये मैटर रेफर करे, वो कंपनी अपने टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से बात करे, अपने एक्सपर्ट से बात करे, और वो एक्सपर्ट्स ये बताएंगे कि ये कमी कैसे दूर हो। बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, जो इस वक्त बिजली की दरें वो भी बहुत ज़्यादा हैं, लोग अगर ज़्यादा उपकरण जो हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, नई नई चीज़ें हैं, हर कोई भौतिक दौर में इस वक्त चल रहा है, हर घर में आपको एसी पंखे कूलर मिल जाएंगे। ये भी बड़ी वजह है कि अगर ईमानदारी से बिजली का बिल अगर आता है तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो लोगों को एक लालच है कि किसी भी तरह ये कम हो सकता है। कितना ठीक है ये लालच? ये सर दिलीप जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि मानवीय वो एक फिनोमिना होता है, उसकी आदत होती है, हमारी भी आदत, सभी की आदत होती है कि कभी कभी हम लोग किसी ना कुछ छोटे मोटे लालच में फंस जाते हैं। जो लालच, जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं वो हमारे इसी लालच के जो पॉइंट को इनकेस करता है। और जैसा कि टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी है आज की तारीख में, जो लोग ये क्राइम कर रहे हैं वो इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंजीनियरिंग किए हुए लोग हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, और साथ ही साथ वो आदमी के ह्यूमन बिहेवियर को भी जानते हैं कि उसको किस तरह से किया जा सकता है, और हमारे इसी लालच को वो इनकेस करते हैं। जहां तक जैसे दिलीप जी ने कहा कि अभी ये प्रकरण जो आया है मीटर को स्लो करने वाला है, और जो ये क्राइम किया गया है, और हम लोग देखेंगे इस पर पूरी पावर कारपोरेशन मुख्यालय ने इसको पूरी तरह से संज्ञान में लिया है, और हमारे आईटी एक्सपर्ट इसकी एनालिसिस करेंगे कि मीटर इतने टेम्पर प्रूफ होने के बाद भी यदि कोई इस तरह की कार्रवाई कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी को समझेंगे। और उस दोष, जो भी यदि कोई दोष है उसमें एक कि ये वाकई स्लो कर रहा है या केवल हमारे लालच को इनकेस करके महीने 2 महीने के लिए थोड़ा सा दिखा के बेवकूफ बना रहा है। तो 2 चीज यहाँ पर एनालिसिस की जाएंगी कि यदि वाकई उसमें टेक्नोलॉजी में कुछ खामी आई है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, और या फिर हमारे लालच को दिया जा रहा है तो वो तो एक सोशल और हम लोगों का ह्यूमन बिहेवियर है कि लालच को इनकेस किया गया है। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि बिजली के दरें बढ़ रही हैं और लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आज आप देखेंगे कि सामाजिक स्तर पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है धीरे धीरे। जो लोग आज से 5 साल पहले तक कूलर यूज किया करते थे, अब पिछले 2 साल हमारे कोरोना में निकले, उस दौरान सब लोगों ने अपना बिजली का खर्च भी बचाया कि डॉक्टर्स ने हिदायत दी कि एसी आप यूज ना करिए, तो एसी बंद रहे। लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि अचानक ही हमारा कानपुर में ही जो लोड हमारा 500 मेगावाट रहता था, आज की तारीख में 700। पूरा अप्रैल से जब से गर्मी चालू हुई है कुछ समय के लिए जिस दिन बादल आते हैं उस दिन 700 से नीचे आता है, बाकी 700 से ऊपर पूरा चल रहा है। ऑल टाइम हाई 756 मेगावाट कानपुर का 13 जून को गया, अभी 2 दिन पहले 745 मेगावाट गया। तो लोगों की खर्च जो उसमें है, तो हम लोग मेनली देखते हैं कि अब लोग अपना लोड बढ़वा रहे हैं। जिनके पास 3 किलोवाट का था, यदि उसने 1 एसी ले लिया तो तुरंत 5 किलोवाट 3 फेज मीटर की तरफ जा रहा है। तो लोग उस चीज को यूज कर रहे हैं, तो बिजली का बिल देना ही पड़ता है। और दरों की बात है तो दर जो बिजली विभाग का खर्चा होता है और जनरेटिंग प्लांट का हम लोगों को जो पैसा देकर ही हमको खरीदना पड़ता है, तो उसी आधार पर माननीय विद्युत नियामक आयोग उसी आधार पर बिजली की दरें निश्चित करता है। और वो निश्चय करने से पहले हमारी भी बात सुनता है, डिपार्टमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की भी बात सुनता है, जनरेटिंग कंपनी की भी बात सुनता है, और उपभोक्ताओं की भी बात सुनते हैं। उसी आधार पर वो लोग
दर निश्चित। जी, आपके पास लौटेंगे चंद्रशेखर जी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर, शबी हैदर जी। शबी जी, जो मामला जो आया है राजधानी लखनऊ का मामला है, और ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये माने कि इनके पीछे और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और ये चूक कैसे हो गई कि ये लोग जहां पहुंचे वो खुद बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे अगर हम मामले को समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी इंसिलरी यूनिट के तौर पर सामने आएगा। इसमें मेरा ये मानना है कि इसमें 2, 4, 5, 10, 20, 50 लोग नहीं, इसमें 4-5 हजार लोगों की टीम जुड़ी हुई है और प्रत्येक जिले में ये लोग कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से कभी पेट्रोल पंप पे चिप लगाकर चोरी की जाती थी, ठीक उसी तरीके से इन्होंने बिजली के मीटर जो है वो, अगर बिजली विभाग स्मार्ट बना और उसने स्मार्ट बिजली के मीटर लगाए तो इन्होंने उसको भी जो है, उसका जो अभेद दुर्ग था उसको भी छेद दिया। बिजली का जो मीटर होता है उसमें कोई एक छोटा सा पॉइंट होता है, उस पॉइंट को तोड़ने के बाद उस चिप को जो है वो प्रोग्राम किया जा सकता है, हैमर किया जा सकता है, और अगर वो चिप हैमर हो गई है तो उसके बाद उसकी स्पीड को स्लो किया जा सकता है। तो ये एक कॉल सेंटर के तरीके से काम कर रहे थे। मतलब आप ये सोचिए कि डोर टू डोर तो काम इनके सारे एजेंट हैं, इनके दलाल हैं, इनके पास लोग जो जितने भी बिजली के जो सेंटर्स होते हैं वहां पर इनसे जो है वो संपर्क बनाया जा सकता है, या बिजली विभाग के जो बाबू हैं वो खुद इनके जो है वो पते बताते हैं। लेकिन इस बंदे ने जो कॉल के जरिए जो है लोगों तक पहुंचने की कोई गणित बनाई होगी, और वो जो कॉल लगी वो बिजली यानी कि कह सकते हैं कि इसकी किस्मत खराब थी और ये धरा गया। पूरी तरीके से जो है ये एक जो गैंग था ये सामने आया है, और निश्चित तौर के ऊपर इसकी बड़ी जांच होना चाहिए, इसका वृहद स्तर पर जांच होना चाहिए, और ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहिए जो इस तरीके की हरकतें करके सरकार को एक बड़ा राजस्व का जो है वो चूना लगा रहे हैं। क्योंकि बिजली जो है सरकार महंगे दामों पर खरीद रही है। आज भी जो की किल्लत है वो डिमांड और सप्लाई का जो है रेशियो है उसमें भारी गैप है। तो अगर लोग जो है वो पूरा बिजली का बिल अगर जमा करना हो उनको जमा करें तो निश्चित तौर के ऊपर स्थिति सुधरेगी। लोगों को जो उपयोग है वो उतना ही उपयोग करेंगे जितना उनकी जरूरत है, ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे। ऐसे उपकरण लगाएंगे सेंस करने वाले, जो अगर आप पंखे के नीचे लेटे हैं, बैठे हैं तो पंखा चलेगा, जहां उठेंगे वो ऑटो मोड में बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे संसाधनों की तरफ हम बढ़ेंगे जहां से हम बिजली की बचत कर सकें। लेकिन जब तक ये इस तरीके के मास्टरमाइंड, इस तरीके के जो लोग मौजूद हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत भला होने वाला है समाज का, सोसाइटी का, बिजली विभाग को लेकर है कि सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है इन लोगों ने, कि सरकार ने ये सोचकर स्मार्ट मीटर जारी किए थे ताकि बिजली की जो चोरी है वो रोकी जा सके। जितनी बिजली उपभोक्ता यूज करे उसका वो बिल दे, अगर उसे नहीं यूज करना है तो उसका अलग से बिल भी नहीं आएगा। तो एक कोशिश थी बिजली चोरी पर रोक लगे, और ये जो घटना सामने आई है तो सरकार को फिर से सोचना होगा इस बारे में, आखिर ये चूक कैसे हुई। जैसा आप बता रहे हैं, ये लोग चिप लगाकर बिजली का जो बिल है उसे मीटर को स्लो कर देते थे। बिल्कुल, देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये कल ये इस तरीके का जो है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। वो बंदे पकड़े गए हैं, उनके पास से वो सारे उपकरण बरामद किए गए हैं। अब ये जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि पुलिस के थाने, बिजली विभाग के अपने थाने हैं, अपना स्टाफ है, अपने कर्मचारी हैं, अपने तरीके से काम करने की तरफ बिजली विभाग आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर इस पे जो है वो एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरीके के लोगों को पकड़ा जा सके। जब से मैं छोटा हूँ, छोटे से मैं बड़ा हुआ, और आज मेरी जो भी एज आयु रही हो, मैं तब से एक बात यही सुन रहा हूँ कि बिजली चोरी, लाइन लॉस, कटिया, ये वो सारी शब्दावली है जो चीजें, इसको रोकने के लिए अरबों खरबों रुपए का बजट बढ़ाया गया, एबीसी कंडक्टर लगाए गए कि साहब पोल से ही बिजली चोरी ना हो। उसके बाद भी हम लाइन लॉस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। स्मार्ट मीटर लगाए गए, चाइनीज मीटर लगाए गए कि साहब वो मीटर जो है जो ऊपर उस पर लोड लगेगा वो अपने आप जो है वो ओवरलोड बता देगा, ऑटोमेटिकली एफआईआर दर्ज हो जाएगी। बातें बहुत हुई हैं लेकिन काम भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, बिजली विभाग ने काम किया है, लेकिन इसको क्या बताया जाए कि जो इस तरीके के एंटी सोशल लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से अपना जो है वो संलिप्त रहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो ज्यादा समझदार साबित हुए हैं और वो कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हैं। तो ये इस तरीके के बिजली को टेम्पर करके स्पीड रोक देना, स्पीड कम कर देना, स्पीड पे ब्रेक लगा देना, स्पीड पे ग्राउंड लगा देना,
ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा अपराध है और जितनी जल्दी हो सके पुलिस को चाहिए, जिम्मेदार लोगों और को जो चाहिए जानकारी कि मिल रही कि इन लोग के जो संपर्क थे ऐसे लोगों से थे जो बिजली विभाग में कार्यरत थे, मतलब कि बिजली विभाग के ऐसे लोग भी हैं जो इनके संपर्क में थे। और ऐसी और भी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी जो हैं, जो अधिकारी हैं, वो खुद राजस्व को चूना लगा रहे हैं। आपके पास लौटेंगे शबी भाई, हमारे साथ चंद्रशेखर जी बने हुए। चंद्रशेखर जी, हम देखते हैं परमानेंट डिस्कनेक्शन को लेकर तमाम सारी शिकायतें सामने आती हैं। परमानेंट डिस्कनेक्शन के बारे में, जिसे पीडी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट कर दिया जाता है। आपका बिजली का बिल बहुत है तो पता चला आपका बिजली का कनेक्शन ही हटवा दिया, नए नाम से कनेक्शन आपको दे दिया, और पिछला जो बकाया था उसका जो कैलकुलेशन होता है वो उनके मीटर रीडिंग से नहीं होता है, उसका कैलकुलेशन आप जो बेसिक चार्जेस है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब बिजली का बिल वो काफी समय से नहीं पेड कर रहा है, यूज कर रहा है, लेकिन कैलकुलेशन जब करना हुआ तो उसकी रीडिंग को नोट नहीं किया गया। तो ये सीधे सीधे तो राजस्व को नुकसान पहुंचाना है, और बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसमें हिस्सा बनते हैं, शामिल होते हैं। चंद्रशेखर जी, यहाँ तक ये स्थायी विच्छेदन वाला जो परमानेंट डिस्कनेक्शन वाला जो मैटर है, उसकी एक पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से और विभाग की तरफ से पूरी एक गाइडलाइन है, जिसके हिसाब से उसको पीडी का निस्तारण किया जाता है। होता क्या है कि किसी व्यक्ति ने अपना घर छोड़ते समय उसने परमानेंट डिस्कनेक्शन के लिए अप्लाई किया करते ही उसके जब उसने अप्लाई किया तो उसका मीटर और केबल उतार लिया गया, और उसके बाद में उसका एक फाइनल बिल उसको सबमिट कर दिया गया। उसने पे भी कर देते हैं, बहुत से लोग पे करते हैं, जो लोग स्वयं से पीडी कराते हैं वो स्वयं भी करते हैं। कुछ लोगों का होता है बकाये पे चलना होता है, उसका फोर्स पीडी किया जाता है, 6 महीने से ज्यादा उसका बकाया है तो निर्देश है कि भाई उनका एक मीटर और केबल उखाड़ लिया जाए। अब होता क्या है कि जो उसने बिल जमा कर दिया, पीडी फाइनल बिल जमा कर दिया, तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन कभी क्या होता है कि हमारे क्लरिकल स्टाफ द्वारा या अपने ऑफिस में डिसिप्लिन न होने की वजह से वो बिल चलता रहता है, उसका अकाउंट चलता रहा, 3-4 साल तक आपका अकाउंट चलता रहा। मालूम पड़ा कि वो आईडीएफ में बिल बन रहा है, उसका एक निश्चित रोटेशन से बिल बनता जा रहा है। अब उसी मकान पे कोई जब दूसरा व्यक्ति, उस आदमी ने सेल कर दिया, उस मकान को सेल कर दिया, अब वो सेल जिसने खरीदा है उसने 1.5 साल बाद वो आया, आके उसने बताया कि साहब मेरे को तो यहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं है, बिजली का कनेक्शन चाहिए। हमारे ऑफिस ने उसमें देख के बताया कि ये आपका क्या है, इस परिसर पे तो एक बकाया है, इतना बकाया हो गया, करीब 1 लाख रुपया जो भी होगा, जो भी उसको बकाया बता दिया। अब वो उसने अपने जिससे सेल की, जिससे सेल डीड की है, जिससे लिया है, उनसे संपर्क किया कि सर आपके बकाये पे तो, आपके मकान पे तो बिजली का बकाया है। अब वो जाके उनसे कागज लेता कि मैंने तो ये कनेक्शन था, इस कनेक्शन का पीडी करा दिया था, ये मैंने बिल जमा किया था, उसी आधार पर बिल संशोधन किए जाते हैं। ये तो एक पक्षी मामला है, ठीक है। यही कोशिश भी थी, परमानेंट डिस्कनेक्शन को लेकर जो नियम बनाए थे इसीलिए बनाए गए थे कि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन इसका भी फॉर्मूला निकाल लिया गया कि पीडी के माध्यम से आपने बहुत सारी बिजली यूज की है, इसका भी दुरुपयोग किया गया। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं। एक ब्रेक का वक्त है, आप दोनों लोग बने रहिए। तो बात कर रहे हैं बिजली चोरी को लेकर कि अब मीटर जो है स्मार्ट मीटर बनाए गए थे इसलिए ताकि स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी को रोका जा सके, लेकिन लखनऊ की घटना काफी चौंकाने वाली। एक ब्रेक का वक्त है, इसी पर लगातार हम बात करेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं। जैसे सर वो कौन,
पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिजली मीटर को कम करने वाले ऐसे गिरोह की, जिसका पर्दाफाश हुआ है। ऐसे 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसा करते पाए गए। और ये लोग वहां पहुंच गए, बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर पहुंच गए कि आपका बिजली का मीटर जो है वो हम कम कर देते हैं। अब वो कैसे पहुंचे उनको नहीं पता था। जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनके मीटर की रीडिंग कम करने के लिए वो एक्सीएन हैं, नहीं पता था, और जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं, इसमें स्मार्ट मीटर प्रदेश में हर जगह तेजी से लगाए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है स्मार्ट मीटर के जरिए राजस्व की जो बढ़ोतरी हो, ताकि चोरी पर लगाम लगे और जो जितना बिजली यूज करे उतना वो उसका पैसा दे। लेकिन इस खबर ने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर स्मार्ट मीटर की रीडिंग को कैसे कम किया जा सकता है। वो भी राजधानी लखनऊ में ऐसे गिरोह घूम रहे हैं जिनसे सतर्क रहने की जरूरत है। आप लालच में बिल्कुल ना आए, क्योंकि अगर ये तो फंसेंगे ही, आपको भी ले डूबेंगे। क्योंकि अगर बिजली चोरी आप करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा। लगातार इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ मेहमान दिलीप जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर जी जुड़े हुए हैं। आप ही के पास आएंगे चंद्रशेखर जी। ब्रेक से पहले आपने कहा था कि जो परमानेंट डिस्कनेक्शन होता है उसका ये मतलब है, ये उद्देश्य है। लेकिन आपको नहीं लगता इस उद्देश्य तो ठीक है सरकार का, लेकिन इसका जो फायदा है, इसका गलत काम भी हो रहा है। जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए, ऐसे कई कर्मचारी, सबको मैं नहीं कहता, कुछ कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जो इस आड़ में अपनी जेबें भर रहे हैं और जो उपभोक्ता उसको फायदा पहुंचा रहे हैं। नुकसान राजस्व सरकार का। चंद्रशेखर जी, इस तरह के मामले प्रकरण में आते हैं, परमानेंट डिस्कनेक्शन वाले पीडी या बिजली चोरी के मामले में जो भी अधिकारी कर्मचारी संज्ञान में होता है, उनको बराबर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 2 वर्ष में जो माननीय हमारे अध्यक्ष माननीय एम देवराज साहब के कार्यकाल में सबसे अधिक कार्रवाइयाँ हुई हैं, लोगों से रिकवरी हुई है, लोगों को बर्खास्त भी किया गया है, सस्पेंड भी किया गया है, लोगों के इंक्रीमेंट भी रोके गए हैं। जो भी मामला संज्ञान में आता है उसका तुरंत कार्रवाई की जाती है। दिलीप जी, आपको नहीं लगता राजस्व का नुकसान करने की कोशिश? दिलीप जी, आपको नहीं लगता कि जो चोरियां बिजली की चोरी होती हैं, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश में जिले जहां पर स्मार्ट मीटर उतनी संख्या में नहीं लगे, शुरुआत हुई है, लेकिन जो बिजली चोरी है, और जैसे हम परमानेंट डिस्कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। एक दलालों का गिरोह घूमता रहता है आसपास, खासकर सब स्टेशन के आसपास। किसी का मीटर बहुत ज्यादा है, वो चक्कर लगा रहा है, वो उससे बात करते हैं, क्या समस्या आपको है। कई सारे गली मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं कि लाइए आपका बिजली का मीटर हम कम करा दें। आपके पास आएंगे दिलीप जी, क्या आपको लगता है ये सच्चाई है? जो सेटलमेंट के नाम पर बिचौलिए भी फायदा उठाते हैं, बिजली विभाग के अधिकारी भी फायदा उठाते हैं, और उपभोक्ता को तो फायदा हो ही रहा है। कुल मिलाकर नुकसान जो है सरकार के राजस्व को पहुंच रहा है। दिलीप जी, मैं आपके संज्ञान में लाना आएंगे। चंद्रशेखर जी, आपके पास वापस आएंगे। दिलीप जी, शैलेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं। इस तरह के जो बिचौलिए होते हैं वो सरकार के रेवेन्यू को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, और पर्सनल गेन्स होता है जो लोग उस लूप में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब चोरियां पकड़ी जाती हैं तो कंज्यूमर को जितना बेनिफिट होता है उससे ज्यादा उसको भरपाई हो जाती है, और जो नुकसान उसका हो जाता है उसको कहीं से रिकवरी नहीं हो पाती है। और बिजली चोरी के साथ साथ बिजली लीकेज का भी बहुत बड़ा मामला है, बिजली मिसयूज का भी बहुत बड़ा मामला है। आप जो डिमांड एंड सप्लाई की अभी सभी हैदर साहब बात कर रहे थे कि डिमांड एंड सप्लाई में बहुत गैप है, ये गैप है। लाइन लीकेज अपनी जगह पर है, बिजली की चोरी अपनी जगह पर है, लेकिन एक बिजली का जो मिसयूज होता है वो स्पेशली सरकारी विभागों में, कि
अधिकारी बैठा है, कर्मचारी बैठा है, नहीं बैठा, लेकिन एसी चल रहा है, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है। आप देखिए किस तरीके से मिसयूज होता है। अगर वो मिसयूज सरकार के द्वारा भी और बड़ी हैरान करने वाली बात दिलीप जी है कि ऐसे बहुत सारे सरकारी विभाग के कार्यालय हैं, उनका बकाया नहीं वसूल पा रहा है। मतलब सरकार के जो कार्यालय हैं उनका बकाया बिजली विभाग नहीं वसूल पा रहा है। इसीलिए लगातार उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग है वो लगातार घाटे में बना हुआ है। उसका खामियाजा जो है वो आम जो ऑनेस्ट पेयर है, ऑनेस्ट जो ईमानदारी से बिजली का बिल दे रहा है, ईमानदारी से यूज कर रहा है, उसको भुगतना पड़ता है। कई बार बिजली विभाग के कर्मचारी चेकिंग पर आते हैं और चेकिंग पर वो ये पाते हैं कि आपके यहाँ भाई 3 एसी लगे हैं तो आपके 5 किलो का होना चाहिए, जो भी रेशियो होता है, भले उसका एक ही एसी यूज हो रहा हो, उसके यहाँ कभी ओवरलोडिंग नहीं हुई, लेकिन आप तब भी उसे जबरदस्ती पैसा जमा करा लेंगे और इसमें सीधे जेल भेजने की धमकी दे देते हैं कि भाई आप नहीं करेंगे तो हम सीधे आपको जेल भेज देंगे, डायरेक्ट अरेस्ट है इसमें। तो ये जो लीगल प्रावधान है, और कई हम ऐसे मामले भी देखते हैं जहां बहुत साधारण परिवार के लोग होते हैं, बहुत कम बिजली का बिल नहीं जमा कर पाते, मान ली 6 महीने का हो गया और बहुत ज्यादा किलोवाट के मीटर भी नहीं लगे, उनका बिजली का बिल आप कनेक्शन काट के चले आते हैं। और जहां बड़े बड़े सरकारी ऑफिसेज हैं जिनका बकाया लाखों में है, उनकी बिजली आप नहीं काटते हैं। चंद्रशेखर जी आपसे पूछेंगे, ऐसा है, मानते हैं आप? नहीं, ये मैं मानता हूं कि सरकारी विभाग पर बकाया है, लेकिन पिछले जब से इस गवर्नमेंट में पिछले 3-4 सालों से सरकारी बकाये की वसूली में प्रगति हुई है और उसमें एक राय भी आई है कि सभी सरकारी कार्यालयों पर का प्रीपेड मीटर लगाए जाएं। लेकिन पिछले 2020 में जब स्मार्ट मीटर काम कर रहे थे और जन्माष्टमी के अवसर पे एक इंसिडेंट हो गया था कि कुछ शहरों के स्मार्ट मीटर अचानक ट्रिप कर गए थे। उसके बाद से स्मार्ट मीटर पर रोक लगने से इस क्षेत्र में, मतलब सरकारी कार्यालयों पे स्मार्ट मीटर प्रीपेड लगाए जाने की इसमें प्रगति में रुकावट आ गई। अब उस पिछले 1-1.5 साल में स्मार्ट मीटर के उस इंसिडेंट के ऊपर पूरी कार्रवाई हो चुकी है, जांच हो चुकी है, उसमें जो कमियां थी उन सबको दूर कर लिया गया है और आशा है कि शीघ्र का स्मार्ट मीटर के लिए परमिशन मिल रही है, लगाए जाना है और अगले महीने से हो सकता है कि स्मार्ट मीटर का फिर से लगाया जाना, स्थापना किया जाना प्रारंभ हो जाए। तो इसी के साथ सभी सरकारी आवासों पर, सरकारी कॉलोनियों पर, इन सभी पर के स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लगाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, आपके पास जी, आपके पास लौटेंगे एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस लेनिन हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रिंस जी, हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आज राजधानी लखनऊ से एक बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां पर ऐसे 2 लोग पकड़े गए हैं। ऐसा गिरोह है कि वो जो स्मार्ट मीटर हैं उनका जो रीडिंग है वो कम कर देता है कि आप बिजली बहुत यूज कीजिए, आपका बिल बहुत कम आएगा। और वो पहुंच गया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है बिजली विभाग के, उनके घर। उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। तो क्या ये जो डर है, हालांकि कानून भी है, सजा का प्रावधान भी है कि अगर आप बिजली चोरी करते पकड़े जाते हैं आप जेल भी जा सकते हैं और जुर्माना भी है, उसके बावजूद लोगों में डर नहीं है। क्या बदलाव होने की जरूरत है कानून के प्रावधानों में ताकि ये जो गिरोह घूम रहे हैं ये घूमते रहें लेकिन आप बिजली चोरी की तरफ आगे ना बढ़ें? प्रिंस जी। शैलेन जी, पहले आपकी बात पे आने से पहले मैं तो कहूंगा कि मेरी भी शिकायत आपके चैनल के माध्यम से दर्ज हो जाए कि मीटर तो लगा है, उपयोग कम है और बिल ज्यादा आ रहा है। ऑनलाइन शिकायत, रिटर्न शिकायत सब कर चुके हैं लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई विभाग के द्वारा नहीं की जाती है। ये जो विभाग की शिथिलता है उसी के चलते इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जिस तरह से ये जो प्रकरण सामने आया है कि मीटर में टैंपरिंग करके लोगों को गलत ढंग से फायदा पहुंचाया जा रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है, वही सरकार को इसमें अपने जो विजिलेंस की जो विभाग है उसके जरिए नजर रखनी चाहिए कि किस तरह से उनके द्वारा लगाए गए मीटर्स का लोग उपयोग कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जब कहीं बड़ा आदेश आए या कोई बड़ी घटना घटे तब आप जाकर के ऐसी घटनाओं पे कार्रवाई करें। आपको औचक निरीक्षण करते रहना चाहिए। ये जो दफ्तर के अंदर बैठ करके जो कार्रवाई की जाती, कागजी कार्रवाई, इनसे इस तरह की घटनाएं नहीं रुक सकती जब तक आप फील्ड में उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे।
तो तब तक आप जो कंज्यूमर है उसके, अगर वो गलत कर रहा है तो वो पीनल प्रोविजन के अंतर्गत दंडनीय है, लेकिन अगर उसके साथ भी कहीं गलत हो रहा तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसको भी दुरुस्त करना। तो बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। इसलिए जो ऐसी घटनाएं हैं निसंदेह बहुत ही शर्मनाक हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन अधिकारियों की बनती है कि जिनको ऐसी घटनाओं पे लगाम लगा के रखनी, ताकि सरकार को राजस्व की हानि ना होने पाए और साथ ही साथ ऐसे अपराधों से, ऐसे अपराधियों के जाल में फंस करके तमाम लोग बहक करके कोई इनको किसी भी तरह से लालच में आकर के ऐसी हरकतों में जो लिप्त हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर विषय है। और अगर इस तरह पे कार्रवाई नहीं की गई तो ये तो फिर आपके जो बिजली विभाग है उसको ही बहुत बड़ी चोट मिलने वाली है। चंद्रशेखर जी, जैसा प्रिंस लेनिन जी ने कहा कि ऐसे भी मामले सामने आते हैं, उन्होंने अपनी घटना बताई कि बिजली का मीटर जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है और बिजली हम कम यूज़ कर रहे हैं, तो इससे किसकी लापरवाही माने? और जब शिकायत लेके हम जाते हैं तो शिकायत ये कहा जाता है ठीक है हम इस पर ध्यान देंगे, और ऐसा होते नहीं, कई चक्कर लगाने पड़ते हैं बिजली के बिल को कम कराने के लिए, फिर हम दलालों को सहारा लेते हैं। जब दलालों को सहारा लेते हैं तो बिजली का बिल कम हो जाता है। ऐसा है प्रिंस जी, जब आप किसी दलाल के सहारे जाते हैं तो बिजली का बिल कम हो जाएगा, आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, खुद शिकायत लेकर जाएंगे तो आपको परेशान होना पड़ेगा। मैंने तो जो इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पे 2 बार शिकायत दर्ज की, मुझे शिकायत का नंबर मिला, मैसेज आया कि ये शिकायत फला व्यक्ति को फला नंबर पे सुपुर्द कर दी गई है। मैं बैठ के इंतजार कर रहा हूँ, कोई नहीं आया। 10 दिन बाद एक मैसेज आता, आपकी शिकायत निस्तारित कर दी गई है। मैं पुनः शिकायत करता हूँ कि बिना शिकायत निस्तारित किए कैसे आपने शिकायत को क्लोज कर दिया, ये कह के कंप्लेंट लिखाता हूँ। फिर मैसेज आता है कि आपकी शिकायत फला व्यक्ति को दी गई है। उसके तुरंत बाद फिर मैसेज आता है कि आपकी शिकायत निस्तारित कर दी गई है। फिर मैनुअल जा करके लिखित शिकायत बिजली विभाग में दे के आए, आकर के देख के चले गए, उसके बाद से कहीं कोई नहीं। तो ये माने कि ऑनलाइन जो पोर्टल है, जो ऑनलाइन पोर्टल है शिकायत का, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। हाँ, ऑनलाइन बिजली का बिल आपको जमा करना हो तो बिजली का बिल तो जमा हो जाएगा, लेकिन शिकायत नहीं होगी। और हम भी देखते हैं कभी कोई फॉल्ट हो जाए, आप सब स्टेशन कॉल कीजिए हेल्पलाइन नंबर पर, घंटों कॉल ही नहीं उठता है। चंद्रशेखर जी, क्या आपको लगता है ऐसा है? और इस दिशा में काम करने की बहुत जरूरत है ताकि अधिकारी कर्मचारी इस पर काम करें, जो शिकायत करता है उनकी शिकायत का निस्तारण समय रहते करें, वो परेशान ना हो। जब वो परेशान होते हो दलालों के चक्कर में आ जाते हैं, दलाल अपनी जेब भरते हैं, हालांकि काम उनका करा देते हैं। बिजली विभाग ने पिछले 2-3 वर्षों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारित करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया है। जैसे 1912 कॉल सेंटर डेवलप किया है, वहां पर शिकायतें दर्ज होती हैं। जैसे माननीय वकील साहब की जो शिकायत है, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके यहाँ खपत कम है, मीटर तेज चल रहा है, बिजली का जो बिल है वो ज्यादा आ रहा है। इस तरह की शिकायतों के मतलब प्रावधान क्या है कि मीटर को चेक करने का प्रावधान होता है कि मीटर वाकई तेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके लिए चेक मीटर लगाया जाता है, और चेक मीटर जिस किसी भी व्यक्ति ने उस समय नहीं दिया है ध्यान, वो उसके लिए अफसोस है कि उसने क्यों नहीं ध्यान दिया, कि उसको एडवाइस देनी चाहिए थी कि वकील साहब को कि आप क्या चेक मीटर लगाएगा। और चेक मीटर की एक फीस होती है, 100 रुपए होती है, 118 रुपए जो फीस जमा होती है, वो जमा करा के उनके यहाँ चेक मीटर लगा दिया जाता है, जिससे कि मीटर का टेस्टिंग हो जाती कि ये बाकी मीटर स्लो चल रहा है या मतलब तेज चल रहा है कि क्या सही चल रहा है, और उस तरह से क्या वकील साहब को सेटिस्फाई किया जा सकता है। चंद्रशेखर जी, जैसे आपने कहा चेक मीटर वाली बात आपने कही, ये तो कंपलसरी करनी चाहिए विभाग की तरफ से, इसका कोई अलग से चार्ज लेना क्या जरूरी है? अब जो भी हमारा जो नियम है उसी के अनुसार चेक मीटर की फीस जमा होने पर चेक मीटर लगाया जाता है, तो उसी के अंतर्गत किया जाता है। और रही बात उपभोक्ताओं के मतलब शिकायत, उसके लिए जैसे आपने कहा था बीच में दलाल और बिचौलिया, हम लोगों ने पिछले 3 साल के अंतर्गत कनेक्शन जारी करने के लिए एक नया पोर्टल, झटपट पोर्टल जारी किया गया। उसमें टाइम बाउंड कनेक्शन रिलीज करने की एक प्रक्रिया निर्धारित की गई कि कोई भी आदमी एक सीधे एप्लीकेशन नहीं देगा, मैनुअल कोई एप्लीकेशन नहीं देगा, वो झटपट पोर्टल पर ही अपनी एप्लीकेशन फीड करेगा, अपना सब कुछ उसी पे अपलोड करेगा। उसके बाद में फिजिबिलिटी का जूनियर इंजीनियर को की कैपेसिटी में जो है 4 किलोवाट तक, तब जूनियर इंजीनियर अपना जाके उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट लगाएगा, वो भी 7 डेज में उसको लगानी होती है।
जैसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट लगाते हैं कनेक्शन रिलीज हो जाता है ऑटोमेटिकली। कंज्यूमर के पास में आवेदनकर्ता के पास में मैसेज आ जाता है कि आप इतना एक एस्टिमेट जमा कर दीजिए, वो ऑनलाइन जमा कर देते हैं। जैसे ही जमा हो जाता है वैसे 7 दिन के अंदर मीटर को भी लगाना होता है, कनेक्शन रिलीज करना होता है। इस तरह की व्यवस्थाओं के द्वारा बहुत सारी चीजों पर लगाम लगाई गई है। चंद्रशेखर जी, सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो राजस्व है बिजली विभाग का जो है वो राजस्व नहीं बढ़ पा रहा है। कोशिश बहुत हो रही है, लाइन लॉस के बहुत सारे मामले अभी भी बने हैं, खासकर जो रूरल एरियाज हैं वहां पर जो कंज्यूमर जो हैं वो कम है और बिजली उपयोग करने वाले लोग ज़्यादा हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि लाखों लोग वहां पर रह रहे हैं और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके यहाँ मीटर ही नहीं है, मीटर है भी तो वो उसका यूज नहीं करते हैं। जांच कराई जाती है और उस पर कार्रवाई भी की जाती है। सरकार की तरफ से पिछले भारत सरकार की तरफ से सौभाग्य योजना के माध्यम से सभी के यहाँ गांव में सभी को मीटराइज किया गया है, मीटर लगाए गए हैं। कनेक्शन जिनके यहाँ कनेक्शन नहीं तो उनको कनेक्शन दिए गए हैं। लेकिन हाँ, शिकायत वहां रहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में लो इनकम ग्रुप होने के कारण वो लोग बिल जमा नहीं कर पाते हैं। मजबूरी है हमको वहां का उनका कनेक्शन भी काटना पड़ता है जब वो बिल जमा नहीं करते हैं। और बिजली चोरी घटनाएं बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिजली के मीटर ही नहीं लगवाते वहां पे। उनको लगता है कि बिजली के मीटर अगर लगवा लेंगे तो हमें बिल देना पड़ेगा। ऐसे भी बहुत सारे मामले हैं रूरल एरियाज में। रूरल एरिया में ऐसे मामले हैं, लेकिन जहां भी जब चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। ठीक है। हाँ प्रिंस जी, जैसा कि चंद्रशेखर जी एक बात कह रहे थे कि पहले हम देखते थे कि अगर मीटर लगवाना आपको हो तो चक्कर लगाने पड़ते थे सब स्टेशन के, फिर दलाल कहता था हमें पैसा दीजिए हम जल्दी मीटर लगवा देंगे। काफ़ी ऐसे मामले भी सामने आए कि बहुत वक्त बीत गया और मीटर नया कनेक्शन लगा ही नहीं। लेकिन जो ऑनलाइन शुरुआत हुई है, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये एक अच्छा कदम है। प्रिंस जी। शैलेन जी, जो आपने ऑनलाइन की बात चंद्रशेखर जी ने जो कही है, मैं उसी की सत्यता बता रहा हूं कि मैंने 19/12 पे कंप्लेंट 2 बार रजिस्टर कराई है और दोनों पर कंप्लेंट निस्तारित हो गई है। पर्सन को डिप्यूट हुआ है, मैसेजेस मेरे मोबाइल में पड़े हैं, मैंने उनके प्रिंट आउट्स रिटन कंप्लेंट के साथ फाइल किया है कि ये देखिए इस तरह से 2 बार मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट किया, ये मैसेज आया, इस व्यक्ति को बताया गया, कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आया और ऑनलाइन कंप्लेंट निस्तारित कर दी गई। फिर मैंने दोबारा कंप्लेंट की कि बिना आए ये कंप्लेंट निस्तारित हो गई है। बिल्कुल रिकॉर्डेड, बिल्कुल काफी हैरान करने वाला मामला है और खुद आपके साथ ऐसा हुआ है। चंद्रशेखर जी, कैसा लग रहा है? किसका मतलब और भी ऐसे मामले होंगे कि कंप्लेंट आपने दर्ज कराई ऑनलाइन और कंप्लेंट ठीक भी नहीं हुई और दिखा दिया गया कंप्लेंट आपकी ठीक कर दी गई है? नहीं, ये तो उनके साथ में गलत हुआ है। इस कंप्लेंट को इस तरह से निस्तारित नहीं करना चाहिए था। जहां तक जैसे सप्लाई रिलेटेड में होती है तो उसमें लाइनमैन जाके कनेक्शन पोल से उसको कनेक्टेड कर देता है, फिर उसके बाद में आके बता देता है। इनके केस में जैसे उन्होंने कहा कि मतलब मेरा बिल ज्यादा आ रहा है, इस तरह के उसमें कॉल सेंटर के जो भी आदमी है उनको बताया नहीं सही एडवाइस देनी चाहिए थी, सर आपको एक ही चेक मीटर लगाया जाएगा, उस मैटर के लिए इसमें इस तरह से आप अप्लाई कर दें और आपकी फीस जमा हो जाए तो आपके घर पर चेक मीटर लगाया जाएगा। ये उस कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव की कमी है, ये मैं मानता हूँ। ये एडवाइस नहीं दी गई वकील साहब को, जिससे कि सही तरह से चंद्रशेखर जी, शैलेन जी ने अभी आपसे कहा कि चेक मीटर आप बिना फीस के क्यों नहीं लगा देते हैं, आप खुद ही चेक कर लीजिए। बिल्कुल, सरकार की आपको बता रहा हूँ प्राथमिकताओं में होना चाहिए। हाँ, शैलेन जी, इनको पता नहीं है कि इसी कॉलोनी में दूसरों के यहाँ बहुत कम बिल आ रहा है, उन्होंने शिकायत नहीं की है। किसी के यहाँ ज्यादा यूज हो रहा है, अब वो तो आपको 340 की फीस नहीं देगा करके कि मेरे यहाँ चेक मीटर लगाओ। ये कार्रवाई तो मैंने कहा ना, आपको औचक अपने हिसाब से अपने आप करना चाहिए कि आप चेक मीटर इंस्टॉल कीजिए कि इनके यहाँ जो बिल निकल रहा है, खपत हो रही है, वो सही चल रहा है कि नहीं। आपको मेरा सुझाव प्रिंस जी ये है कि चंद्रशेखर जी, मैं आपसे कहूंगा सरकार की जिम्मेदारी है, बिजली विभाग की जिम्मेदारी है, और जो चेक मीटर की फीस तो लेना ही नहीं चाहिए। कम से कम अगर आप लोग मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं ठीक से, तो चेक मीटर के जरिए कम से कम ये तो पता चल रहा है कि कौन कितना यूज कर रहा है, उसका मीटर का बिल ज्यादा ना है। चेक मीटर भी की आवश्यकता यहीं पड़ती है। जो भी आदमी शिकायत करने जब आता है, वो उसकी जिसका बिल ज्यादा आता है वही एक चेक मीटर की रिक्वायरमेंट के लिए आता है कि मीटर चेक कराया जाए। तो जो प्रिंस जी की शिकायत है वो कैसे दूर होगी चंद्रशेखर जी? मीटर स्लो चलने की बात जो वकील साहब ने कहा कि औरों के यहाँ खपत ज्यादा है, उनका बिल कम आ रहा है, मीटर स्लो हो रहा है,
उसका एक शेड्यूल है हर मीटर को चेक करने का। उस मीटर को चेक करने के लिए टीमें जाती हैं और मीटर समय समय पर चेक किए जाते हैं। टेस्ट डिवीजन परीक्षण खंड द्वारा समय समय पर उसको मीटर को चेक किया जाता है और उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, शबी भाई हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ सहयोगी। शबी भाई, जो मामला सामने आया राजधानी लखनऊ का, अब इसके बाद क्या जो बहुत सारे जो स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, क्या इनकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि खपत ज्यादा हो, कंज्यूम ज्यादा हो रही बिजली और पे जो हो रहा है वो कम हो रहा है। देखिए, इन स्मार्ट मीटर की अगर हमें मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ी तो लगेगा कि हम फिर उसी बैलगाड़ी युग में पहुंच जाएंगे जिस युग में पहले हुआ करते थे, काले मीटर होते थे और बहुत सारी चीजें होती थी। स्मार्ट मीटर का मतलब ही यही है कि अगर कोई समय से बिल नहीं जमा कर रहा है तो पावर हाउस से उसके मीटर को वहीं से स्विच ऑफ कर दिया जाता है। स्मार्ट मीटर का मतलब ही यही है कि अगर उसको टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है, अगर उस पर ओवरलोड बिजली खर्च हो रही है तो उसका सिग्नल जो है हेड ऑफिस जो है वहां पे जो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं वहां से सीधे तौर पर उस पर FIR दर्ज हो जाए। स्मार्ट का मतलब तो ये है, लेकिन अब अगर वो स्मार्ट ये काम नहीं हो रहा है तो उसका मतलब वो स्मार्ट नहीं है और उसको स्मार्ट बताया जा रहा है। बहरहाल यही बात है, वो स्मार्ट नहीं है। अगर स्मार्ट होते तो ये जो गिरोह है ये ऐसा काम ना कर रहा होता। तो आपको लगता है इनकी पूछताछ में जो मामले सामने आएंगे, इन्होंने कहाँ कहाँ ऐसा काम किया है, तो उनको देखकर ये पता लगाया जाए कि वाकई में ऐसा है या फिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं? शबी भाई देखिए, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि जिस तरीके से रात के बाद सुबह होती है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, उसी प्रकार से लग रहा है कि ये जो बिजली विभाग है इसमें काम करने वाले लोग हैं, इनकी बीमारी लाइलाज हो चुकी है और उसका एक ही मर्ज है, एक ही इलाज है, वो है निजीकरण। और शायद संसद के इस मानसून सत्र में इस बार बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव जो है वहां पर पेश किया जा सकता है। तो निश्चित तौर के ऊपर अभी जब इस तरीके का कोई प्रस्ताव आएगा, सरकार इस तरीके की कोशिश करेगी तो यही बिजली कर्मी सड़क पर उतरेंगे, हंगामा करेंगे, सरकार को कोसेंगे, लेकिन अपनी कार्यशैली में ना तो बदलाव ला पा रहे हैं, ना अपनी कार्यशैली से विभाग को फायदे में ला पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि पूरे प्रदेश में अगर सरकार की किसी मोर्चे पर किरकिरी हो रही है तो वो बिजली के मोर्चा है जहाँ पर किरकिरी हो रही है। बिजली आती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर निजीकरण हो जाएगा तो उससे सरकार का जो राजस्व है उसमें तो बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई शक नहीं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शबी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। प्रिंस जी आपका भी शुक्रिया, वक्त कम है। चंद्रशेखर जी आपका भी शुक्रिया। तुम बात कर रहे थे लखनऊ से जो बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर दो ऐसे जो युवक हैं इनकी गिरफ्तारी हुई है और स्मार्ट मीटर में टेम्परिंग करके उसकी रीडिंग को कम करने का ये काम करते थे और ये ऐसी जगह पहुंच गए जो खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था बिजली विभाग का, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। देखने वाली बात होगी इनकी गिरफ्तारी के बाद कौन कौन से खुलासे होते हैं और इसके पीछे और कितने लोग हैं वो सामने आएगा। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, सिख विरोधी दंगे में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। SIT ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किदवईनगर निवासी राजन दीपक धीरेन्द्र गिरफ्तार हुए हैं। अभी तक 18 आरोपियों को SIT गिरफ्तार कर चुकी है। सिख विरोधी दंगे में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। SIT ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किदवईनगर निवासी राजन दीपक धीरेन्द्र गिरफ्तार हुए हैं। अभी तक 18 आरोपियों की SIT गिरफ्तारी कर चुकी है। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जुड़ गए हैं कानपुर से। सुनील जी, एक सफलता मिली है, 3 लोग और गिरफ्तार हुए, अभी और कितने लोगों की संख्या है? देखिए, SIT ने जिस तरीके से पूरे मामले को अपना हैंडल किया था उसमें शुरुआत से ही लगातार तो पड़ताल कर रही थी। उसके बाद जब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ है उसमें अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और अभी 3 लोगों की आज फिर गिरफ्तारी की गई है। आज जो गिरफ्तारी की गई है वो और उससे पहले भी 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। वो सारी गिरफ्तारियां गोविंद नगर के निराला नगर में हुई जो हत्याकांड हुआ था
उस पूरे मामले में की गई, क्योंकि जो जो साक्ष्य मिलते जा रहे हैं उस आधार पर उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अभी भी करीबन 60 से अधिक लोग हैं जो SIT के रडार पर हैं, जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। जिस तरीके से पूरे दंगे की आग में शहर को झोंका गया, तो इसमें कई लोगों की हत्या हुई थी। उस पूरे मामले पर लगातार SIT जब पड़ताल कर रही है तो एक के बाद एक नए नाम निकल करके सामने आ रहे हैं। उसमें कई बड़े रसूखदार चेहरे भी सामने आ चुके हैं, जिसमें ये शिक्षक नेता भी का नाम भी आया था। उसके अलावा और भी कई एक के बाद एक चेहरे सामने आ रहे हैं। फिलहाल आज 3 लोगों को SIT ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद अभी भी लगातार उनकी पड़ताल जारी है। उनका कहना करीब 60 से अधिक और लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी तमाम जानकारी के लिए। तो अभी और भी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी करनी है। अभी तक 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।